बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और ईमान, और इस मौजू पर हमारे सवालात के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद सिफ़ात रसूल मौजूद हैं। हम उनको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अल्लामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। अल्लामा साहब, ईमान के मुतालिक हम बहुत कुछ सुनते आए हैं कि ये ईमान है, ये ईमान है, ये ईमान है। नमाज जनाजा में एक दुआ पढ़ी जाती है जिसका तर्जुमा है कि अगर हम जिंदा रहें तो इस्लाम पर और हमें मौत आए तो ईमान पर। आपसे प्रोग्राम के शुरू में ये जानना चाहूँगा कि ये कौन सा वाला ईमान है। नमाज जनाजा की दुआ के हवाले से जो आपने पूछा कि अल्लाह हमें अगर ज़िंदगी दे तो इस्लाम पर और हमें मौत दे तो ईमान पर, इस जुमले से शायद ये सवाल उभरता है कि ईमान और इस्लाम कुछ मुख्तलिफ चीज़ें महसूस होती हैं कि इस्लाम का माना कुछ और है और ईमान का माना कुछ और है। कि ज़िंदगी का सवाल किया तो कहा मुझे इस्लाम पर रख, और जब मौत का सवाल किया तो अल्लाह से दरख्वास्त की कि मुझे ईमान पर रख। इस्लाम कहते हैं कि आप अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की इताअत, फरमाबरदारी और उसके अहकामात की तकमील में गुजार दें, ये इस्लाम है। और ईमान कहते हैं कि आपका ज़हन और आपका दिल वो अल्लाह के साथ यकीन के साथ वाबस्ता रहे। क्योंकि मौत के पर ये दुआ की जाती है, जनाजा में ये दुआ की जाती है, उसका मतलब ये है कि अल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ और ज़िंदगी गुजारने के बाद अब मेरी मौत है, तो मुझे मौत जो है वो ईमान पर देना। यानी यूँ समझ लें कि इस्लाम अमलियात का नाम है और ईमान एतक़ादात का नाम है। तो जब इंसान दुनिया से जाता है उस वक़्त अपने आमाल को मुकम्मल कर चुका होता है, जो उसने करना होता है वो कर चुका होता है। अब उसने जो अगला सफ़र करना है मौत के ज़रिए, मौत के बाद, उसमें वो अल्लाह से दरख्वास्त करता है कि मैं अपने एतक़ादात जो मुझे इस्लाम ने, कुरान में, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए, उनको मैं साथ लेके जाऊं। गोया ईमान के साथ ईमानियात हैं। ईमान ये है कि आप यकीन पैदा करें। ईमानियात क्या है कि जिन पर यकीन पैदा करना है। उन ईमानियात में सबसे पहली चीज़ अल्लाह पर ईमान है, रसूलों पर ईमान है, मलाइका पर ईमान है, मौत के बाद उठने पर ईमान है, क़यामत पर ईमान है, क़यामत के हिसाब व किताब पर ईमान है, किताबों पर ईमान है, जन्नत और जहन्नम पर ईमान है, तकदीर पर ईमान है। ये ईमानियात हैं। गोया इस दुआ में जब हम नमाज जनाजा पढ़ रहे होते हैं तो ये दुआ जहाँ उस मैयत के लिए दुआए मग़फ़िरत होती है, क्योंकि इसका आगाज़ होता है अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिहय्यिना, वहाँ इस दुआ के इख्तिताम पर जो ज़िंदा होते हैं उन्हें ये नसीहत की जा रही होती है, उन्हें ये समझाया जा रहा होता है कि देखो ये जो मैयत तुम्हारे सामने पड़ी है, कल तक ये भी ज़िंदों में था, आज हम इसका नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, तो ऐ ज़िंदा लोगों, इसका जनाजा पढ़ने वालों, अपने आमाल को दुरुस्त कर लो, अपने आमाल को इस्लाम के मुताबिक ढाल लो, अपने आमाल को अल्लाह रसूल के अहकाम के मुताबिक बना लो, और जब अपनी ज़िंदगी मुकम्मल करने पर आओ तो फिर ये दुआ हो कि अल्लाह मुझे ईमान के साथ उठाना। और सबसे पहली चीज़ इस्लाम के हवाले से जो बड़ी मुख्तसर और बड़ी जामे वजाहत है इस्लाम की, जो खुद रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, आपने फरमाया अल मुस्लिमो
من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ گویا اسلام سلامتی سے ہے۔ سلامتی کا معنی کہ جی میں رہنون آما ہم بھر میں اور عام ماحول میں آ جاتے ہیں، اور اگر اسلام کے بیان کردہ عمل سے ہم نکلیں گے باہر تو نہ ہم دنیا میں سلامت رہیں گے، حفاظت میں رہیں گے، نہ قبر میں نہ آخرت میں۔ تو گویا یہ جو دعائے مغفرت ہے، جس کا آغاز اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ ہم میں جسے بھی تو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، یعنی ہمیں سے وہ کام کراتا جا جس کام سے تو اور تیرا پیارا نبی راضی ہو، اور ہمیں ان کاموں سے بچانا جن سے تو اور تیرا پیارا حبیب ناراض ہو۔ زندگی اس پر دینا اور موت ایمان پر دینا۔ اچھا صاحب، یہ تو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، ایمانیات کا بھی آپ نے حوالہ دیا۔ ایگزیکٹلی ہم ایمان کا کیا معنی و مفہوم نکالیں گے ڈکشنری کے حوالے سے اور ان جنرل؟ یہ امن سے ہے، اور امن کا معنی ہوتا ہے اعتماد، امن کا معنی ہوتا ہے بھروسہ، امن کا معنی ہوتا ہے یقین، جس طرح قرآن پاک میں ہے وما انت بمؤمن لنا، اور تو ہماری ہم پر اعتماد نہیں کرتا۔ یہ برادران یوسف نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کہا جب انہوں نے اجازت مانگی اپنے بھائی کو ساتھ لے جانے کی، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہماری بات پر اعتماد نہیں کرتے؟ تو امن، ایمان کا معنی امن سے ہے، اعتماد، اور ایمان جو ہے وہ امن سے ہے، اس کا معنی امن بھی ہے، یعنی بے خوف ہونا اور بے خوفی کی کیفیت سے باہر آنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ قریہ جسے اللہ تعالیٰ امن دیتا ہے اور اطمینان دیتا ہے، جس قریے میں، جس بستی میں، جس شہر میں امن اور اطمینان ہوتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اس امن اور اطمینان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، رزق کی فراوانی، یعنی لوگ جو ہوتے ہیں خوف سے محفوظ ہوتے ہیں، لوگ جو ہوتے ہیں بے چینی سے محفوظ ہوتے ہیں، زیادتی سے محفوظ ہوتے ہیں، اور یہ تو ایک باطنی کیفیات ہے نا، اور ظاہری کیفیات اللہ تعالیٰ نے بستی اور ایک شہر اور ایک قریہ کے حوالے سے جس میں امن و اطمینان ہوتا ہے کہ وہاں رزق کی فراوانی بھی ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مکہ ہے یہ شہر امن ہے، ومن داخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل